का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्डिंग में हम लोग जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर भी डील करेंगे। ठीक है, और सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को भी देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में जब आपने जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको क्लियरली प्रीवियस सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें बॉन्डिंग के बारे में सारा मैंने डिटेल के साथ बताया और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। अब इसको फर्दर देखते हैं कि सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो होते हैं हमारे पास वो गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड स्टेट में होते हैं विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, अब सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस क्या होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस अच्छा, इन शॉर्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता हो। जिस तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है H2O, ठीक है, और इसी तरह आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये इस तरह के सारे जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता थे, वो सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं। और सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में आपके पास दो इसकी चीजें होती हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वीक IMF। ठीक है, पेपर में IMF नहीं लिख के आना, आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स लिखना है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे जो है एटम लिख दिया तो ये आंसर उसका कंट्राडिक्ट हो जाएगा और इस पे 0 मार्क पॉइंट मिलेगा। मार्क पॉइंट 1 है। ठीक है, फिर लेस एनर्जी इज नीडेड टू, मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल लिखना है, फिर वही बात, बॉन्ड नहीं लिखना यहाँ पे। सो लेस एनर्जी इज needed to break the needed to break the IMF between molecules, आपने लिखना है between molecules। ठीक है, अच्छा, तो जिसकी वजह से इसमें वीक मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है कि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहला मार्क पॉइंट आपका ये है M1 सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मार्क पॉइंट 2 ये है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और मार्क पॉइंट 3 ये है। ठीक है, M3। तो इसको आपने याद कर लेना, इसको एज इट इज आपने लिखना। अच्छा, अब आप वापस आ जाएं तो यहाँ पर ये जो है मतलब जनरली why the melting point and boiling point of the substance with simple molecular substance increases, मतलब जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जिस तरह हम लोग ग्रुप 7 की बात करें तो ग्रुप 7 के अंदर आपके पास जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं ग्रुप 7। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसमें क्या है, अब फ्लोरीन जो है F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 एंड I2। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें अब डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बार बार बोल रहा हूं बिटवीन मॉलिक्यूल्स लिखना है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाती हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होती जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से a lot of energy is needed to a lot of energy is needed to break the IMF। ठीक है, needed to break the IMF। अब इसका मतलब क्या है break the IMF? इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है आपके पास? MR मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, जैसे जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस डाउन द ग्रुप इनका ऑब्वियसली इसका कम होगा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। ठीक है, ये डायटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं सारे। रिलेटिव एटॉमिक मास के इंक्रीज करने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप मोस्टली जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये सिर्फ पर्टिकुलर केस के लिए है जो आपके पास ग्रुप 7 के हैं उनके लिए। ठीक है, और ये डायटोमिक में। अच्छा, अब
आपको कैसे पता लगे कि आपके पास जो है वो डायटोमिक में कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं? ये एक निमोनिक है, हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर, ऑफ आइस कोल्ड बियर, कोल्ड बियर। ठीक है, अब इससे है H4 हाइड्रोजन, ठीक है, H2 में एग्जिस्ट करते हैं, N4 नाइट्रोजन, N2 F4 फ्लोरीन, ठीक है, O4 ऑक्सीजन, ठीक है, I4 आयोडीन, I2 C4 क्लोरीन, Cl2 और B4 ब्रोमीन, Br2। ये आपके डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके पास जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर जो है, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर ना आपके पास मोस्टली जो है वो शो करते हैं दो, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब डायमंड एंड ग्रेफाइट, अब इसमें मैं डिफरेंस सारा इधर लिखवा देता हूं आपको। अब डायमंड क्या है? डायमंड जो है ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है और मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। ये दोनों ही मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, मेड ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब ये अगर सारे के सारे कार्बन से बने हैं तो ये क्या है? एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये भी आपके पास सेम मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, मेड ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स। अच्छा, अब सबसे पहला मार्क पॉइंट ये होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, ये आपका M1। कौन कौन? डायमंड या ग्रेफाइट की जब भी बात की जाए तो ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं, ये इसका कोई मार्क पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद अब ये ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज bonded to 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, 4 अदर कार्बन एटम्स। और इसमें ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आप पेपर में ये लिख कर आएंगे, इस पे मार्क पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ईच कार्बन एटम इसमें इज, कार्बन एटम इज, सॉरी, ईच कार्बन atom is bonded to 3 other carbon atom, is bonded to 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms। अच्छा, अब मेन पॉइंट आ जाता है। मेन पॉइंट इसमें क्या, डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता? तो आपने यहाँ पे मार्क पॉइंट लिखना है, डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डू नॉट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों नहीं करता? इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव, नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां पे। अब इसके अंदर जब इसकी बात करें, दूसरे की, ग्रेफाइट की बात करें, तो उसके अंदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों भला? इसमें एक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है विच मूव थ्रू द स्ट्रक्चर, इट conducts, sorry, conducts electricity, electricity, ठीक है, due to delocalize electron, due to delocalize electrons, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये डायमंड जो होता है ना, ये हार्ड होता है, डायमंड हार्ड। और ये पूछा जाता है वाई डायमंड हार्ड क्यों होता है, और ये जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है। और क्वेश्चन आपसे आता है कि वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, वाई, ठीक है। तो अब आपने इसका आंसर ये करना है कि डायमंड में लेयर्स ऑफ कार्बन एटम डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब इसमें कार्बन एटम्स की लेयर्स नहीं होती, ठीक है, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब इसमें कोई लेयर नहीं होती है, ठीक है, डू नॉट हैव लेयर्स। पहला पॉइंट, डू नॉट हैव layers of carbon atoms and they do not slide over each other, ठीक है। और वो जो लेयर्स होती हैं, मतलब लेयर्स ही नहीं है तो फिर वो कार्बन एटम्स एक दूसरे के ऊपर, एंड दे डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर,
slide over each other। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? इसमें पहला मार्क पॉइंट आपके पास लेयर्स ऑफ कार्बन एटम होती हैं, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, और दीज लेयर्स हैव वीक अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का अगर जिक्र किया तो 0 मार्क पॉइंट मिलेगा। लेयर्स हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्यों भला? अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जिक्र क्यों नहीं करना? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमेशा सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में आती हैं जिधर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता हो। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता, ठीक है। layers have weak forces of attraction between them, so they slide over each other, इसलिए ये ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, ईच अदर, सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दोनों के ही हाई होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं इसमें, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? रीजन क्या है? इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से a lot of energy is needed to break the bonds, a lot of energy is needed to break the bond, needed to break the bonds, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। इसमें भी सेम एज डायमंड की तरह आप लिख देंगे, ठीक हो गया। यही इसमें आपका ये टोटल हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो है वो जिक्र कर लेते हैं उसका मेटल्स का। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स, अब आपने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में इसकी डेफिनेशन क्या थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, और इसमें भी हम लोग वही वर्डिंग यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction between positive metal ions, ठीक है, positive metal ions and C of delocalized electrons, ठीक है। अब आपसे कोई भी स्ट्रक्चर कह दे, फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन, किसी भी मेटल का नाम ले, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। अब आपको ये पता है कि वो मेटल है आयरन, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर किसी भी कोई भी मेटल का नेम आ जाए तो आपने सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पेपर के अंदर, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, एक जैसा स्ट्रक्चर आपने इसको ड्रॉ करके देना, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस होंगे, ठीक है, पॉजिटिव। अगर आप इसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वैसे आई रिकमेंड दैट कि आप इसको ये ऐसे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव मेटल आयंस हैं ये, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डीलोकलाइज का मतलब है कि ये एक जगह नहीं रुकते, मतलब ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग। एक तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें क्या कहती है, वो ये कहती है डेफिनेशन, ठीक है, कि आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द आपके पास यहाँ पे अवेलेबल। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बना लिया, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स, वही डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। अब जो बच्चा इसमें पेपर में इस तरह की डायग्राम बना के आएगा और लेबल नहीं करेगा तो उसको मार्क पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो आपने इसको लेबल भी करना है। ये पॉजिटिव मेटल आयंस हैं,
ठीक है, मेटल आयंस, और यहाँ पे सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट की, यही रीजन आप लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड मार्क पॉइंट इसका, सेकंड मार्क पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड मार्क पॉइंट आपको ये कहता है कि सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द, lot of energy is needed to break the bond। ठीक है, needed to break the bond, needed to break the bond। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको देख लेना है, इसमें जस्ट यही चीज है आपके पास। ठीक है, और इसमें अब मैं आपको लास्ट पॉइंट इसका ये बता दूं कि क्या ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल, मेटल्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ड्यू टू डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने वो जो अलॉय वाली वीडियो है, लास्ट वाला पोर्शन, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और ये आपका मेटालिक बॉन्डिंग भी क्लियर हो चुका है, हमने मेटालिक बॉन्डिंग भी पढ़ लिया। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैं अब आपको ये लास्ट जो है वो लिखवा देता हूँ, metals conducts electricity, metals conducts electricity, electricity due to delocalized electrons, due to delocalized electrons, delocalize electrons। ठीक है, which moves throughout the structure, which moves throughout the structure, throughout the structure। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में ये मूव करते हैं और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल क्यों होते हैं, मैलिएबल होते हैं इसके अंदर लेयर्स ऑफ पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मेटल आयंस उसकी लेयर्स होती हैं, और फिर उसके दरमियान में भी ऑब्वियसली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन layers। ठीक है, so they slide over each other। ठीक है, so they slide over each other और make it malleable, they slide over each other, each other। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ भी आ गई होगी, और यहाँ पे हमारा जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है।